to the Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. And welcome to the comprehensive guide of 30 days of NIFT preparation strategy. जैसा कि आपको पता है कि NIFT एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ एक ही महीना रह गया है और इस एक महीने में आपको आपकी पूरी प्रिपरेशन खत्म करनी ही पड़ेगी। अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है बट स्टिल कुछ पार्ट बच गया है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है, या फिर आपने रिसेंटली रियलाइज किया है कि आपको निफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है और आपको निफ्ट में पढ़ना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, बीच में क्या करना है और प्रिपरेशन को एंड कैसे करना है। तो अगर ये पूरी नॉलेज अच्छे से गेन करना चाहते हो तो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड कोई भी डाउट्स है यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन देयर। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। So let's start by understanding the first 10 days. This entire preparation plan is divided into 3 parts. Okay, the first part is the first 10 days, the next 10 days, and then the last 10 days. So yes, the first part is the first 10 days जहाँ पे आपको you have to build your basics. आपको आपका basics को clear करना है, ठीक है। So सबसे पहले गैट और कैट, जैसे आपको अभी तक पता ही होगा कि गैट और कैट ये दो हिस्सों में आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा एग्जाम डिवाइडेड होता है। गैट स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड कैट स्टैंड्स फॉर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो ये दोनों हिस्सों में हमने इसको बांटा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओके, गैट एंड कैट, ठीक है। गैट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे गैट के अंदर आता है इंग्लिश, गैट के अंदर आता है मैथ्स, गैट के अंदर ही आता है रीजनिंग एंड गैट के अंदर आता है जनरल नॉलेज, ठीक है। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि इनको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले गैट के अंदर जो इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आपको फर्स्ट 10 डेज में क्या करना है, यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड पैसेज। आपको पैसेज पढ़ने हैं क्योंकि निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश का वेटेज होता है अच्छा खासा। आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है, इंग्लिश की प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश के अंदर ही पार्ट आता है पैसेजेस का। तो आपको क्या करना है, आपको पैसेज पढ़ना है और समझना है। आपको डेली 10 to 15 वर्ड्स उसकी मीनिंग के साथ, सिनोनिम्स के साथ, एंटोनिम्स के साथ, स्पेलिंग के साथ प्रॉपरली आपको देखने हैं। रोज 10 to 15 वर्ड्स आपको करने ही करने हैं। एवरी डे यू विल हैव टू डू इट। देन आपको ग्रामर के रूल्स, टेंस, सेंटेंसेस, फ्रेमिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है एवरी डे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपने क्या क्या किया, आपने पैसेजेस पढ़े एवरी डे, आपने 10 to 15 न्यू वर्ड्स पढ़े जिसके आपने स्पेलिंग भी देखी, आपने मीनिंग भी देखी, सिनोनिम्स भी देखे और एंटोनिम्स में देखे। और उसके बाद आपने कुछ ग्रामर के रूल्स जैसे कि टेंस और सेंटेंसेस, फ्रेमिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करे। तो यहाँ आपका 10 दिन में फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा ऑफ इंग्लिश, ओके। देन कम्स द मैथ्स पार्ट। जनरली जो लोग निफ्ट के लिए तैयारी करते हैं, डिजाइन के लिए तैयारी करते हैं, उनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट क्योंकि इसका वेटेज भी कम है। सो यहाँ पे मैथ्स में आपको क्या करना है, फोकस ऑन सिंपल टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, एवरेजेस एंड स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। आपको इजी टॉपिक्स से चालू करना है, जैसे कि एवरेज, वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। अगर बेसिक्स आपका वीक भी है तो एवरेज हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है। तो आपको इनिशियल 10 डेज में इजी टॉपिक्स पढ़ना है। एवरी डे यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस एवरी डे। आपको रोज प्रैक्टिस करना है, 15 से 20 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका मैथ्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको पजल, पैटर्न एंड नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन टॉपिक्स पढ़ने हैं और रोज आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर दिन आपको 10 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने हैं और हर दिन आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं। इसके ज्यादा क्यों करने हैं, क्योंकि अगेन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, डिजाइन स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए। देन जनरल नॉलेज में रीड अबाउट इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ना है, फैशन डिजाइनर्स के बारे में पढ़ना, इंडिया के, एंड फैशन ब्रांड्स के बारे में पढ़ना। जो बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, तो लग्जरी ब्रांड्स के कौन ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कौन फाउंडर्स हैं,
कौन से सेलिब्रिटी के ने कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है, जैसे कि कटरीना कैफ का है के ब्यूटी, और फिर एरियाना ग्रांडे का भी ब्रांड है, सेलिना गोम्स का भी ब्रांड है रियल ब्यूटी, रिहाना का ब्रांड है फेंटी ब्यूटी। तो आपको ये फेमस सेलिब्रिटीज जो खुद ब्रांड ओन करते हैं ना, ऐसे इंडियन सेलिब्रिटीज भी बहुत सारे ब्रांड ओन करते हैं, तो उनके बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है। और स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स में जो भी हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है। ये कहाँ से पढ़े, तो हर महीने हमारी एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स की, 6 महीने की, वो देखना चालू करो। ठीक है। तो अगर आप सपोज सितंबर से भी चालू करते हो, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतना भी इनफ है। उसके थोड़ा और पहले भी आप चालू कर सकते हो, जुलाई से भी चालू कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये आपका पूरा गैट कवर हो जाता है। अब बात करते हैं कैट की। कैट स्टैंड्स फॉर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका ड्राइंग वाला पार्ट आता है। यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ड्राइंग एंड सिंपल ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉटल, फ्रूट्स, चेयर। सिंपल जो ऑब्जेक्ट रहते हैं ना आपके अराउंड, जो है टेबल हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गई, बैग हो गया, इन सब का ड्राइंग आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आपको शेडिंग और कलरिंग भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि निफ्ट में कलरिंग अलाउड है, तो कलरिंग करना है आपको। देन स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली एंड ट्राई टू कम अप विद यूनिक आइडियाज। आपको यूनिक आइडियाज जनरेट करने हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जिसमें ड्राइंग में सिर्फ फोकस नहीं रहता, आइडिएशन में भी फोकस होता है, जहाँ पे आपको नए नए प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप कैसे ज्यादा क्रिएटिवली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यूनिक आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है इन 10 दिनों में। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 10 डेज, जो नेक्स्ट आपका 11th से 20th के बीच का जो टाइम है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जहां आपको अपनी स्किल इंप्रूव करने में ध्यान देना है। जहां पे आपको गैट में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है सैम्पल पेपर। ठीक है। सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे वीक पड़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेसेस कहाँ है, आप कौन से टॉपिक्स जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, किसमें टाइम लग रहा है, ये सब चीजें आपको पता चलती है जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में खास ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास पूरा दिन नहीं होता है, पूरा लिमिटेड टाइम रहता है। गैट में आपको 2 घंटे मिलते हैं, उस 2 घंटे में आपको पूरे 120 कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 100 से 120 क्वेश्चन आते हैं एमडेस और बीडेस में, तो वो पूरे सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास वी डोंट हैव द होल डे, यू हैव टू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो। तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता चलेगा, और फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच गए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जो फर्स्ट 10 डेज में नहीं हो पाए क्वेश्चन सॉल्व, नहीं हो पाए जो टॉपिक कवर, उन टॉपिक को कवर करेंगे। देन कैट। कैट में आपको क्या करना है, आपको डिजाइन थिंकिंग, पोस्टर डिजाइन, लोगो डिजाइन, स्टोरी बोर्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको प्रॉपर कलरिंग के साथ जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को समझ के नए आइडियाज जनरेट करके आपको पोस्टर डिजाइन करना है, लोगो डिजाइन करना है, स्टोरी बोर्डिंग करना है। आपको ह्यूमन फिगर और फेशियल एक्सप्रेशंस भी बनाने आने चाहिए। कोई सीन क्रिएशन है, सीन क्रिएशन के अंदर ह्यूमंस का भी काम आता है, और कभी कभी ह्यूमंस के प्रॉपर एक्सप्रेशंस भी आपको दिखाने रहते हैं, तो आप वो करेंगे। और उसके बाद नीट एंड क्लीन स्केच बनाएं और क्रिएटिवली बनाएं, इसमें आपका फोकस होना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू विल स्पेंड योर नेक्स्ट 10 डेज। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 10 डेज नाउ। ठीक है। लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट दिलाना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिलाना है। हर 2-3 दिन में एक तो दिलाना ही दिलाना है, अगर हो सकता है तो हर दूसरे दिन दिलाओ, हर 2 दिन में एक दिलाओ। ठीक है। आपको अपनी मिस्टेक्स को चेक करना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उन्हें फिक्स करना है। देन आपको रिवीजन करना है, यू हैव टू डू रिवीजन ऑफ योर इंग्लिश, मैथ्स, जीके, एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ ओल्ड निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम। निफ्ट में जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको उनकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। क्रिएटिव एबिलिटी में क्या करना है, आपको ड्राइंग, जो भी आप कहीं बैठे हैं, आपके सामने कुछ सीन है, उसको प्रैक्टिस करो बनाने की। ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट थीम्स में आपको थीम्स के बारे में समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दी है कि सस्टेनेबिलिटी थीम लेके स्केच बनाओ, तो सस्टेनेबिलिटी थीम में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, तो थीम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। नेचर थीम है, ओशन थीम है। ठीक है। तो ये सारी थीम्स होती हैं।
और एक गॉथिक थीम है, हेलोवीन थीम है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वो आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यहाँ आपका गैट और कैट 30 डेज में हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी में क्या करना है, आपको जनरल टिप्स है, एक डेली रूटीन बनाना है और उसको रोज फॉलो करना है। यू हैव टू स्टिक टू योर डेली रूटीन बिकॉज इट्स एन एंट्रेंस एग्जाम, इट इज नॉट लेस देन अ वॉर फॉर यू। ठीक है, इट्स अ वॉर फॉर यू बिकॉज इस बार अगर आप सिलेक्ट हो गए, 12th में हो, तो बहुत अच्छी है, आपको एक साल भी ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। और अगर ड्रॉप लिया है तब तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पर इस साल जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो वो कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए। सो इट्स अ वॉर सिचुएशन फॉर यू। सो एक रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो करो पूरे ऑनेस्टी से। ठीक है, देन आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है, डिजाइनिंग प्रैक्टिस करनी है एवरी डे टू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी। यू टू स्टे अपडेटेड विद द फैशन एंड डिजाइन। करंट अफेयर्स के लिए क्या चल रहा है फैशन इंडस्ट्री में, डिजाइन इंडस्ट्री में, कोई ब्रांड का कोलैबोरेशन हुआ क्या, कोई नया सेलिब्रिटी कोई ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बना है क्या, कुछ भी जो मार्केट में कोई भी नई न्यूज आ रही है फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके बारे में यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद इट। देन टेक ब्रेक्स टू अवॉइड गेटिंग टायर्ड एंड स्ट्रेस। बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में आपको ब्रेक लेना है, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। स्लीप से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है, स्लीप से कॉम्प्रोमाइज एक बहुत नॉर्मल चीज है जो स्टूडेंट्स करते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। आप जितना स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करेंगे उतना ही आपका मेंटल फटीग बढ़ेगा, और ये एग्जाम के टाइम में हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो स्लीप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इसका मतलब पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके खा रहे हो, ये नहीं। ठीक है, आपको घर का खाना खाना है। एक महीना यार थोड़े दिन जंक फूड नहीं खाओ, थोड़े दिन कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। ठीक है, जब आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, तब आपका एग्जाम भी अच्छा ही जाएगा। ऑलराइट, एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। पर पक्का तब तक नहीं रहेगा जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो इन जनरल दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी क्रिएटिव, बट एट द एंड they don't get selected for whatever college they are targeting. Why this happens? Because they don't trust their preparation. You need to trust your preparation, और वो trust तभी आएगा जब आप अपनी preparation में बिल्कुल honest रहेंगे। You have to be honest, not with others, with yourself. ऑलराइट, एंड ये सब फॉलो करोगे, आपकी सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एंड यस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। Wish you all the best for your preparation and the entrance exam. I'll see you there for the next video. Until then, bye bye, take care, stay creative, and keep chasing your dreams.